दोस्तों, सिपाही भर्ती में फिर से सेटिंग कर नौकरी पाने वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। टोटल जानकारी के साथ समझाएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा सेटिंग कर नौकरी लेने के प्रयास में 563 अभ्यर्थियों पर केस। कहने का मतलब ये हुआ, किसी तरह से सेटिंग करता है और चाहता है कि नौकरी ले लेते हैं, उसी के सिलसिले में 563 अभ्यर्थियों पर केस हो गया है। ये आपको निकल के आ रही है। देखिए, संवाददाता पटना के द्वारा नोटिस निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ज्ञापन संख्या इतना कि परीक्षा में सेटिंग कर नौकरी पाने के प्रयास में 563 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है। कहने के मतलब ये हुआ कि 563 अभ्यर्थियों पर केस हो गया है। ये कैसे करवाता है? कुछ रुपया दे देता है और सेटिंग करवाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। इन सभी के खिलाफ सचिवालय थाने में केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की प्राथमिकी शाखा की प्रभारी एसआई अमृता प्रियदर्शनी ने 7 अप्रैल को केस दर्ज कराया है। कहने के मतलब अमृता प्रियदर्शनी ने 7 अप्रैल को ये दर्ज केस कर लिया गया है, ठीक ना। इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी करने, जाली दस्तावेज बनाने और जमा करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और पिछले साल बने बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों को रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, एक कानूनी दायरे के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, ठीक ना। इसमें आपको धोखाधड़ी के खिलाफ दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 240 अभ्यर्थियों के खिलाफ में गर्दनीबाग थाने में 7 मार्च को भी प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। कहने का मतलब 1 महीना पहले भी आपको 240 अभ्यर्थियों पर केस हुआ था। यही कारण था कि वो भी आप सेटिंग करके नौकरी पाने के प्रयास कर रहा था। इसमें अलग अलग जिलों का भी नाम आया था, वो भी देखिए आपको समझाते हैं। कई जिलों के अभ्यर्थियों पर दर्ज हुआ केस। बिहार के कई जिलों के अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जिन लोगों पर केस हुआ वे भागलपुर, मुंगेर, गया, लखीसराय, बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सिवान, मधेपुरा, समस्तीपुर, रोहतास, नालंदा, वैशाली आदि जिलों के हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग जिलों के थे और इन सभी पर केस दर्ज कर लिया गया था। 240 अभ्यर्थी उस वक्त थे और इस वक्त 563। आंकड़ा बहुत बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। सिपाही भर्ती में लाखों रुपये लेकर की सेटिंग, इसमें आपको लाखों रुपया लिया जाता है सेटिंग करने के लिए, ठीक ना। इतनी बड़ी संख्या में गलत तरीके से परीक्षा पास करने की कोशिश सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया कि परीक्षा माफियों ने लाखों रुपया लेकर सेटिंग की थी। कहने का मतलब ये हुआ कि स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में सेटिंग कर लाखों रुपया लेकर कोशिश कर रहा था, ठीक। लेकिन गहनता से जांच के बाद उनकी सेटिंग पकड़ी गई। उसके बाद किसी कारण से पता चला, गहनता से जांच करने के बाद तब उसकी सेटिंग पकड़ी गई। सूत्रों का कहना है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने का ठेका 10 से 15 लाख रुपये में लिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से 15 लाख रुपया लेता है और घूस के हिसाब से सेटिंग करके नौकरी दे देता है। और किसी तरह ये विद्यार्थी अभी पकड़े गए हैं, जिसमें 563 अभ्यर्थियों का केस दर्ज किया गया नाम में, ठीक ना। लिखित परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलरों को करीब 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। कहने का मतलब लिखित परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलरों को करीब 2 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक ना। फिलहाल इस केस की जांच का जिम्मा डीएसपी अनु कुमारी को सौंपा गई है। कहने का मतलब ये जो केस का दर्ज हुआ है, ये आपको सौंपा गया है, डीएसपी अनु कुमारी को सौंप दिया गया है इस केस के मामले में कि इसका केस आप हैंडल कीजिए, ठीक ना। उसके बाद समझते हैं कि कैसे किया फर्जीवाड़ा, वो देखिए क्या कह रहा है। कैसे किया गया फर्जीवाड़ा। कई ऐसे आरोपी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार सिपाही भर्ती की परीक्षा दी। कहने का मतलब ये हुआ, कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 2 से 2 बार से अधिक भी परीक्षा दिए हैं सिपाही भर्ती के लिए, ठीक ना। माना जा रहा है कि वे स्कॉलर की भूमिका में थे। कहने का मतलब ये हुआ कि माना जा रहा है कि वे स्कॉलर की भूमिका में थे। साथ ही कई ऐसे आरोपी अभ्यर्थी हैं जिनके पते और पिता का नाम एक है। कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके पता और पिता का नाम एक है। अभ्यर्थी के नाम में मालूमी परिवर्तन कर फिर परीक्षा में बैठे। कहने का मतलब ये हुआ कि मालूमी नाम करके परिवर्तन करके बैठते थे परीक्षा एग्जाम देने के लिए, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि यानी एक ही
भी अभ्यर्थी दो अलग अलग नामों से आवेदन कर लिखित परीक्षा में शामिल हुए। कहने के मतलब ये हुआ कि एक ही विद्यार्थी अलग अलग नामों से लिखित परीक्षा में शामिल होते थे फॉर्म भर के, ठीक ना। ऐसे भी मामले आए जिसमें अपनी जगह दूसरी को भी परीक्षा में बैठाया गया। ऐसे भी मामले आए जिसमें अपनी जगह दूसरों को भी बैठाकर परीक्षा करवाया गया था, ठीक ना। इन मामलों में उनका बायोमेट्रिक मिलान पूरी तरह नहीं हो पाया और बायोमेट्रिक जब जांच किया गया तो अब उसका मिलान नहीं हो पा रहा था। उसी के मामले में 563 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, ठीक ना। ये सौंपा गया है, अनु कुमारी है उसको ही सौंप दिया गया है, वही इस केस को छानबीन कर रही है। और मेरे कहने के मतलब ये हुआ कि ऐसे क्यों करते हैं वो कि अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हो। अगर नहीं नौकरी हो रहा है किसी कारण से, किसी में छटा रहो, मेहनत कर कर किसी और काम में लग जाओ। ये सब काम क्यों करते हो? केस होने के बाद आपका ज़िंदगी खराब हो रही है, ये आपको मम्मी पापा की भी ख्याल रखिए। और रुपया दे देते हो, रुपया भी फंस जाता है, तो इसलिए इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए। अगर नौकरी नहीं हो रहा है तो अदर भी काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। ऐसा काम मत कीजिए। और बार बार आपका केस बढ़ ही रहा है। देखिए उस बार आया था 240, अगली बार 563 आया है, अगली बार कितना आया है इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। और लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।